back to my YouTube channel. Today I am going to explain deployment model. So let's get started. Deployment model. Deployment models defines the type of access to the cloud. जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं वो एक्सेस का टाइप डिफाइन करते हैं क्लाउड में. दैट इज़ हाउ क्लाउड इज़ लोकेटेड, कि क्लाउड कैसे लोकेटेड है. क्लाउड कैन हैव एनी ऑफ द 4 टाइप ऑफ एक्सेस. क्लाउड्स की जो क्लाउड्स में डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है उसकी 4 टाइप की एक्सेस होती है. फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी. This is the block diagram of deployment model. Here we can see that there are 4 type of clouds: public, hybrid, private and community. First one is public cloud. As the name suggests, this type of cloud deployment model supports all users who want to make use of a cloud computing resource. जैसा कि हम नाम से ही पता लगा सकते हैं, पब्लिक क्लाउड ये एक ऐसे टाइप का डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है क्लाउड का जो सपोर्ट करता है ऑल यूज़र्स को. जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में एक्सेस करना चाहते हैं उन सबको ये अलाउ करता है, सच एज हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर लाइक एप्लीकेशन सर्वर्स एंड डेटाबेसेस ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ये उन्हें एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है. मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड्स आर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है पब्लिक क्लाउड का वो होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, नॉन मिशन क्रिटिकल टास्क सच एज फाइल शेयरिंग एंड ईमेल्स. This is the block diagram of public cloud. Here we can see that a cloud provider data center is in between. Computers that handle access through the internet. User who access the cloud from within the perimeters. This is the optional subscriber based perimeter. And below we can say that application servers, platform servers, scalable hardware servers, computing services and storage services. And on the top we can see that a company A, public user, company B, company C. Benefits of public cloud. Minimal investment. As a pay per use service, there is no large upfront cost and is ideal for business who need quick access to resource. पब्लिक क्लाउड का सबसे मेन बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर मिनिमल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिक्वायर होती है. कोई भी हमें एडिशनल रिसोर्सेज या कुछ भी एडिशनल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती. एट अ स्मॉल स्केल वी कैन यूज़ पब्लिक क्लाउड और वी कैन सेटअप इट. नो हार्डवेयर सेटअप, इसमें कोई एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फुल्ली फंडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू के द्वारा हमें पूरा जो इसका एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो फुल्ली फंडेड होता है. नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. In public cloud, no infrastructure management is required. Does not require an in-house team to utilize the public cloud. Limitations of public cloud: data security and privacy concerns. Since it is accessible to all, it does not fully protect against cyber attacks and could lead to vulnerabilities. जैसा कि ये पब्लिक क्लाउड है तो ये सभी को मतलब ऑल ओवर पूरा पब्लिक में एक्सेस होगा, तो जिसके सिक्योरिटी के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो साइबर अटैक्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. रिलायबिलिटी इश्यूज. सिंस द सेम सर्वर नेटवर्क इज़ ओपन टू अ वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स को प्रोवाइड कराने वाला ये एक सर्वर नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से जो रिलायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. इट कैन लीड टू मैल फंक्शन एंड आउटेजेस. इसके अंदर बगिंग, बहुत सारे एरर्स, बफरिंग, मैल फंक्शंस और आउटेजेस अक्कर हो जाते हैं. सर्विस लाइसेंस लिमिटेशन. While there are many resources that you can exchange with tenants, there is a cap of usage. इसके अंदर जब हम टीनेंट्स से अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं तो यूसेज की कैप आ जाती है.
Second one is our public cloud. True to its name, private cloud. True to its name, a private cloud is typically infrastructure used by a single organization. जैसा कि हम पता लगा सकते हैं इसके नाम से ही प्राइवेट क्लाउड मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक क्लाउड मीन्स बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये प्राइवेट क्लाउड होता है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में ही प्रोवाइड किया जाता है। सच इंफ्रास्ट्रक्चर में बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू सपोर्ट वेरियस यूजर्स ग्रुप्स। जो ऐसे टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही सपोर्ट करती है वेरियस यूज़र ग्रुप्स के, और इट कुड बी मैनेज्ड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, और या फिर ये सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी मैनेज हो सकता है दैट टेक केयर्स ऑफ इट आइदर ऑन साइट और ऑफ साइट, जो कि इसकी पूरी टेक केयर करता है चाहे वो ऑन साइट हो या फिर ऑफ साइट हो। प्राइवेट क्लाउड आर मोर एक्सपेंसिव देन पब्लिक क्लाउड। जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो पब्लिक क्लाउड के कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग देम। जो कि एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर एक्वायरिंग और मेंटेनिंग। इसके मेंटेनेंस के खर्चे की वजह से ये पब्लिक क्लाउड के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। However, public clouds are better able to address the security and privacy concerns of the organization. But पब्लिक क्लाउड के कंपैरेटिवली जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो हमें बेटर सिक्योरिटी और कंसर्न्स प्रोवाइड कराता है आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में। This is the block diagram of private cloud. Here we can say that data owners data center. यहाँ पे हमारा एक्सेस कंट्रोल होता है जिससे एक नई थर्ड पार्टी यूज़र हमसे जहाँ से एक्सेस करती है। ऊपर हमारे डेटाबेस लीगेसी सिस्टम, ये हमारा पूरा सेटअप होता है बाउंड्री पैरामीटर्स में। ये हमारे पब्लिक यूज़र होते हैं, ये हमारे ब्लॉक्ड एक्सेस होते हैं। यूज़र्स हु वांट एक्सेस द क्लाउड फ्रॉम विद इन द पैरामीटर, ये विद इन द एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी के अंदर ही हमें इसमें एक्सेस करना होता है यूज़र्स को। बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड, डेटा प्राइवेसी। इसके अंदर जो हमारी डेटा की प्राइवेसी वो पब्लिक क्लाउड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ आइडियल फॉर स्टोरिंग कॉर्पोरेट डाटा। इसमें जो हमारा कॉर्पोरेट डेटा होता है वो स्टोर होता है वेयर ओनली ऑथराइज पर्सनल गेट्स एक्सेस, क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उसके पर्सनल ऑथराइज जो होते हैं वो ही इसमें एक्सेस कर सकते हैं। Security, segmentation of resources within the same infrastructure can help the better access and higher level of security. जैसा कि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरी एक बाहर का कोई भी एक्सेस में एक्सेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसका सिक्योरिटी लेवल होता है वो बढ़ जाता है और जो इसके अंदर एक्सेस करना होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सपोर्ट्स लीगेसी सिस्टम, दिस मॉडल सपोर्ट्स लीगेसी सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सेस इन पब्लिक क्लाउड। ये एक लीगेसी सिस्टम को सपोर्ट करता है जिससे पब्लिक क्लाउड इसमें एक्सेस नहीं कर पाती। लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक क्लाउड, हायर कॉस्ट विद द बेनिफिट्स दैट यू गेट, द इन्वेस्टमेंट यू विल ऑल्सो बी लार्जर देन द पब्लिक। जो इसकी लिमिटेशंस होती हैं जैसे कि हायर कॉस्ट होती है, अब इसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमें इसमें कॉस्ट भी इसकी बढ़ानी पड़ती है। You will have to pay for the software, hardware and resources for staff and training. स्टाफ को प्रोवाइड कराने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो बहुत सारे अदर रिसोर्सेज होते हैं इसके सेटअप के लिए उनके लिए पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिक्स्ड स्केलेबिलिटी, द हार्डवेयर यू चूज़ विल अकॉर्डिंगली हेल्प यू स्केल इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन में ही आपको एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा। हाई मेंटेनेंस, सिंस इट इज़ मैनेज्ड इन हाउस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। अब जैसा कि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ करती है, तो इसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। Our third point is hybrid cloud. In hybrid cloud, an organization make use of interconnected private and public cloud infrastructure.
हाइब्रिड क्लाउड में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंटरकनेक्टेड प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का दोनों का यूज़ कर सकती है. मैनी ऑर्गेनाइजेशन मेक यूज़ ऑफ दिस मॉडल व्हेन दे नीड टू स्केल अप देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली. जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना स्टैंडर्ड या अपना स्केल अप करना होता है, हायर उस पे जाना होता है, तो उसे रैपिडली इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज़ करती हैं. Such as when leveraging public clouds to supplement the capacity available within the private cloud. For example, if an online retailer needs more computing resources to run its web application during a holiday season, it may attain those resources via public clouds. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी रिटेलर को ऑनलाइन अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना है अपनी वेब एप्लीकेशंस को रन करने के लिए इन हॉलीडे सीजन्स, तो उसे पब्लिक क्लाउड्स के थ्रू उसे इस रिसोर्सेज को अटेन करने होंगे, जिससे उसका जो सेटअप है वो और भी इंक्रीज़ हो जाए रैपिडली. ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाइब्रिड क्लाउड. Hybrid cloud integration, we can say that private cloud hosting core applications access control all users. Public cloud hosting non-core applications, public cloud on hosting sensitive data, traditional systems no clouds. Benefits of hybrid cloud. Cost effectiveness. The overall cost of hybrid solution decreases since it मेजरली यूजेस द पब्लिक क्लाउड टू स्टोर डाटा. डेटा स्टोर करने के लिए इसमें पब्लिक क्लाउड की यूज़ होती है, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सिक्योरिटी. सिंस डेटा इज़ प्रॉपरली सेगमेंटेड द चांस ऑफ डेटा थेफ्ट फ्रॉम अटैकर्स इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. जैसा कि इसमें प्राइवेट क्लाउड का भी यूज़ होता है और जो डेटा होता है हमारा वो प्रॉपरली सेगमेंटेड होता है, जिसकी वजह से जो अटैकर्स के थ्रू थेफ्ट डेटा थेफ्ट के जो केसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. With higher level of flexibility, businesses can create custom solution that fit their exact requirements. इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो बिज़नेस होते हैं वो कस्टम सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं और जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एग्जैक्ट फिट कर सकते हैं. Limitations of hybrid cloud. Complexity. It is complex setting up a hybrid cloud since it needs a integrated टू और मोर क्लाउड आर्किटेक्चर्स. अब जब इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्लाउड आर्किटेक्चर्स होते हैं, इसकी वजह से इसकी जो इंटीग्रेट होती है मतलब उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. स्पेसिफिक यूज़ केस. This model makes more sense of organizations that have multiple use case or no need to support critical and sensitive data. इसके अंदर हमें critical और sensitive data को इसमें सेपरेट करना होता है, जिसकी वजह से इसकी जो specific use case होती है वो multiple उसमें हो जाती है. Fourth point is our community cloud. This deployment model supports multiple organizations sharing computing resources that are part of community. इस ये डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है अपने रिसोर्सेज को कम्युनिटी में शेयर करने के लिए. एग्जाम्पल इंक्लूड यूनिवर्सिटीज़ कॉर्पोरेटिंग इन सर्टेन एरियाज ऑफ रिसर्च और पुलिस डिपार्टमेंट विद इन अ कंट्री और स्टेट शेयरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. Access to a community cloud environment is typically restricted to the members of the community. Block diagram of community cloud. Here we can say that a cloud contain application server storage is verified user asking to access shared cloud resources. Organization 1 sharing protocols. Organization 2 is in which we can see that जो ऑर्गेनाइजेशन 1 है, ऑर्गेनाइजेशन 2 है और ऑर्गेनाइजेशन 3 है. इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 के बीच में प्रोटोकॉल शेयर हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन 2 और ऑर्गेनाइजेशन 3 के बीच में पॉलिसीज शेयर हो रही हैं. बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड. स्मॉल इन्वेस्टमेंट. इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी स्मॉल होती है. ये मच चीपर देन प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स होते हैं.
Setup benefits: the protocols and configurations of a community cloud must align with industry standards. This allow customers to work more efficiently, जो customers को efficiently work करने के लिए allow करता है. लिमिटेशंस ऑफ कम्युनिटी क्लाउड: शेयर रिसोर्सेज, इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड बैंडविथ एंड सिक्योरिटी स्टोरेज कैपेसिटी और रिस्ट्रिक्टेड बैंडविथ की वजह से इसकी जो एक्सेस होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफन पोज चैलेंजेस. Not as popular: since this is recently introduced model, it is not that popular or available across industries. जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक नया recently introduced model है, तो ये ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में एक्सेस नहीं करता और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये अवेलेबल भी नहीं है. Thank you. Hope you like the video. Please do comment, like and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.